सकता। क्विट इंडिया का जब नारा किसने दिया? यूसुफ मेहर अली ने दिया। साइमन गो बैक का नारा किसने दिया? यूसुफ मेहर अली ने दिया। आबिद हसन हैदराबाद के सुभाष चंद्र बोस को नेताजी का लक़ब किसने दिया? आबिद हसन ने दिया। कौन थे आबिद हसन? हैदराबाद के थे। नासिक में जाकर उन्होंने, अंग्रेजों के कंट्रोल में एक ऑयल की रिफाइनरी थी, तो आबिद हसन उसको जलाना चाहते थे, गिरफ्तार हुए। बाद में जर्मनी गए इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के लिए। वहां पर सुभाष चंद्र बोस, नेताजी से मुलाकात हुई, उनसे बेहद मुतासिर हुए, तो वो उनके साथ रहे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब जर्मनी से सबमरीन में जापान को गए, बहुत दूर गए, तो साथ थे आबिद हसन। आबिद हसन साथ थे। जय हिंद का नारा आबिद हसन ने दिया। क्या सावरकर या गोडसे ने दिया जय हिंद का नारा? आबिद हसन ने दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये जलसा इसलिए मुनक्कद किया गया है, और याद रखिए इस बात को कि उलमा इकराम की मौजूदगी में लबकशाई कर रहा हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने को वापिस आते तो मदीने की दीवारों को मोहब्बत की निगाहों से देखते थे। मदीने की दीवारों को मोहब्बत की निगाहों से देखते थे। तो बुखारी का सबसे बड़ा आलिम, सबसे बड़ा प्रोफिशिएंट आदमी उसमें था, तो इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि इससे यह बात साबित होती है वतन से मोहब्बत की। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने को वापिस आते, मदीने की दीवारों को मोहब्बत से देखते, ये ओवैसी या कोई हसन फारूकी या मुफ्ती गयास नहीं, इब्ने हजर अस्कलानी कह रहे हैं कि इससे वतन की मोहब्बत साबित होती है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम पार्टीशन के जिम्मेदार नहीं है। मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह जो किताब लिखी थी, मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने, आज भी अगर आप उस किताब को पढ़ेंगे तो ऐसा लगता है मुत्तहिदा कौमियत और इस्लाम, ऐसा लगता है कि कोई आलिम दीन नहीं लिखा बल्कि कोई पॉलिटिकल साइंटिस्ट वो किताब को लिखा। मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने कहा था कि मुसलमान इस मुल्क का वफादार है, मिसालें देकर कहा कि हम इस जमीन में दफनाए जाएंगे, ये हमारा कब्रस्तान भी है, हमारी आरामगाह भी है ये, और हम यहीं से उठाए जाएंगे जब क़यामत होगी। हमारा अकीदा है, हम यहीं से उठाए जाएंगे। अगर आप शिबली नुमानी की किताब पढ़ेंगे, जिसमें किताब का नाम है मुसलमानों की पॉलिटिकल करवट, मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने पार्टीशन प्लान के खिलाफ जाकर उस वक्त के लोगों से मुलाकात किए थे, खिलाफ थे पार्टीशन के। क्या मौलाना हुसैन अहमद मदनी पर हमला नहीं हुआ कि उस वक्त के जमीयत उलमा के लीडर्स पर हमला नहीं हुआ? मुस्लिम लीग हमला करती थी इन लोगों पर। जब जिना मिलने आए थे मौलाना अबुल कलाम आजाद से, माने उस वक्त एक अंग्रेज के साथ मिलने आए थे जो वायसराय था, तो जिना बोले मैं मौलाना आजाद से हाथ नहीं मिलाऊंगा। हाथ नहीं मिलाए उनसे, मौलाना आजाद से बोले हाथ नहीं मिलाऊंगा मैं इनसे। कहा कि गद्दार हैं। जिना ने मौलाना जाकिर हुसैन से कहा, जिनकी पैदाइश हैदराबाद की, जाकिर हुसैन साहब की, बेगम बाजार में उनका पुराना घर शायद अब वीरान हो गया, गिर गया, नहीं मालूम। जिना ने कहा कि जाकिर हुसैन गद्दार है, मैं इससे हाथ नहीं मिलाऊंगा। जब मौलाना आजाद ने जिना को खत लिखा तो जिना ने जवाब दिया कि तुम में अगर गीरत बाकी है आजाद तो तुम इस्तीफा दे दो कांग्रेस पार्टी से। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यह हकीकत है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। जिना मौलाना आजाद से हाथ नहीं मिलाना चाहते थे, ये इतनी नफरत करते थे। हुसैन अहमद मदनी से जिना क्यों नफरत करते थे? क्योंकि हुसैन अहमद मदनी ने इस बात को उठाया कि तुम वो मुस्लिम इलाके में पाकिस्तान बनाना चाहते हो, मगर जिस इलाके में मुसलमान माइनॉरिटी है वहां पर क्या होगा, उनके लिए तुम क्या करोगे? तो जिना ने कहा कि उनको उन 4 करोड़ मुसलमानों के लिए कुर्बानी देना पड़ेगा। यह हकीकत है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता।
और ये बार बार बोलते नहीं नहीं मुसलमान पार्टीशन का जिम्मेदार है। मैं आज भी कह रहा हूं प्यारे, कभी वक्त है तो आओ आमने सामने बैठकर मुकाबला कर लो। 10 मिनट में तुमको दलील दूंगा, तुम उठ के भाग जाओगे। हम जिम्मेदार नहीं है पार्टीशन के। क्यों जीबी पंत ने कांग्रेस पार्टी में रेजोल्यूशन दिया? क्यों? अच्छा, आपको मालूम मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम का ये जो लक़ब कितना मकबूल क्यों हुआ? मौलाना आजाद अपनी किताब इंडिया विंस फ्रीडम में लिखते हैं कि गांधी जी के साथ एक मुस्लिम खातून रहती थी काम करने वाली। उसने उर्दू अखबार में पढ़ा कि मौलाना मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम लिखते हैं, तो उसने कहा गांधी जी आप जिन्ना को खत लिख रहे हैं, कायदे आजम लिख दीजिए। कायदे आजम वही बन गए, वो कायदे आजम। मौलाना आजाद लिख रहे हैं, मैं नहीं लिख रहा हूं। जब से गांधी ने जिन्ना को कायदे आजम लिखा, वो कायदे आजम समझना शुरू हो गए। अच्छा, ये पार्टीशन के खिलाफ कौन कौन लोग थे? एक तो जमीयतुल उलमा, फिर उसमें आप देख लीजिए मजलिस अहरार इस्लाम हबीबुर रहमान लुधियानवी। हबीबुर रहमान लुधियानी 10 साल जेल में थे क्योंकि वो पाकिस्तान के खिलाफ थे। फिर ऑल इंडिया शिया कॉन्फ्रेंस पार्टीशन के खिलाफ थी। हुसैन भाई लाल जी उनके बहुत बड़े शियाओं के लीडर थे। सैयद अली जहीर साहब ने जिन्ना को खत लिखकर पूछा अगर तुम्हारा पाकिस्तान बनेगा तो शियाओं के लिए क्या होगा? क्या शियाओं के लिए सीटें होंगी? क्या शियाओं को दबाया जाएगा? क्या शियाओं को उनके इमाम बाड़े आजादी से चलेंगे? तो जिन्ना ने जवाब में सैयद अली जहीर को लिखा, ये सब बातें मत करो, ये सब बातों की कोई अहमियत नहीं है, हम इस्लामी मुमलिकत तश्कील देने जा रहे हैं। जिन्ना खुद शिया थे, मोहम्मद अली जिन्ना खुद शिया थे, मगर जो भारत के शिया थे ऑल पार्टी शिया कॉन्फ्रेंस, हसन भाई लाल जी, सैयद अली जहीर, इन तमाम ने इनकार कर दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बताने का मकसद एक ही है कि यकीनन हम मुल्क की 75 साल आजादी मनाने जा रहे हैं और इंशाअल्लाह आइंदा भी 75 साल मनाएंगे। हमारा वतन अजीज इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक आबाद रहेगा। मगर हमारा बोलना यह है कि इसकी बुनियाद, आजादी की बुनियाद किसने डाली? गोडसे ने नहीं डाली। इस मुल्क की आजादी की बुनियाद में सिराजुद्दौला का खून, बक्सर की जंग में मरने वालों का खून, टीपू का खून इसमें शामिल है। सन 57 की जंग आजादी में मरने वाले मुस्लिम उलेमाओं का खून शामिल है। जब इमारत बनती है तो बुनियाद जरूरी होती है। इस बुनियाद पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, मौलाना आजाद, जौहर बरादरान, सरदार पटेल ने मिलकर एक इमारत कायम की। और याद रखो, मैं मुखातिब ना सिर्फ मुसलमानों से हूं बल्कि अपने हिंदू भाइयों से भी हूं, ईसाई और सिख भाइयों से हूं। याद रखो, बुनियाद तो बन गई, इमारत तो खड़ी हो गई, मगर याद रखो इस इमारत के ऊपर अगर और छत डालना है, इस इमारत को खूबसूरत बनाना है, तो उस इमारत को खूबसूरत बनाए रखने में, उस इमारत को कायम रखने में हमको ईसार और कुर्बानी के मजारे करने पड़ेंगे। अगर आप देखेंगे तो हमारे बुजुर्गों ने एक दरख्त लगाते हैं, आम का दरख्त लगाते हैं। उनकी जिंदगी में उनको साया भी नहीं मिलता, ना वो आम खा सकते हैं, मगर इसलिए दरख्त लगाते आम का, नहीं मेरा बेटा खाएगा, मेरा बेटा का बेटा खाएगा। अब बेटे के बेटे की जिम्मेदारी ये है कि इस दरख्त में कुर्बानियों को पेश करें। यह दरख्त को पानी की जरूरत नहीं, इस दरख्त को भारत के लोगों की मेहनत की जरूरत है, इनके खून की जरूरत है, और जो हमारे बुजुर्गों का ख्वाब था उसको जिंदा रखने की जरूरत है। हमको अपने मुत्तहिदा तौर पर मिलकर रहना पड़ेगा। सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, मगर याद रखो अगर मजहबी इख्तलाफात की चिंगारी लग जाएगी, जो लोग लगा रहे हैं, तो याद रखो इससे मुल्क को नुकसान होगा। और अगर मुल्क को नुकसान होगा तो हम हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों को तबाह ताराज और बर्बाद कर दे रहे हैं।
और जो लोग आज भारत में मुसलमानों से आकर कह रहे हैं कि आप वफादारी दिखाओ, हम उनसे कहना चाह रहे हैं हैदराबादी लहजे में, जिसके सर पे बाल नहीं होते ना, जो गंजा बोलते हम लोग उसको, जिसके सर पे बाल नहीं होते उन्हें दुनिया की बेहतरीन टोपी पहनता हूं, उन्हें टकला नहीं दिखना बोल के। तो ये लोग वही हैं, कुछ नहीं करे क्योंकि मालूम सर साफ है, तो बेहतरीन टोपी पहन के हमको टोपी पिलाना चाह रहे। आप टोपी पहनो, जो करते करो, हमको टोपी मत पिनाओ, हम जानते हैं हमारी तारीख को।